श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। नाव में नदियाँ। कुल मिलाकर बाबा की बातें प्रतीकों में बंधकर रहस्य और इशारों की ओट लेकर ही निस्तृत होती थी। वस्तुतः यह बाबा का देव स्वभाव था जिसमें वे रम गए थे। बाबा प्राय अपनी बातें किस्सों कथाओं में कहते थे। उनकी कथा कहन में विषय या संदर्भ आवश्यक नहीं होता था। सुनने वालों को बाबा की कथाएं बेमेल, बेतरतीब और विचित्र प्रतीत होती थी, लेकिन कई बार उनमें कोई न कोई सीख या संदेश अवश्य निहित रहता था और वही व्यक्ति उनके अंतर आशय को समझ पाता था जिसे वह संबोधित होती थी, जिसे लक्ष्य बनाकर कही जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि बाबा के मुख से निकले कथा प्रसंग में किसी भक्त या दर्शनार्थी के जीवन में घटी घटना का कुछ परोक्ष या वृतांत होता था और उसके अनुभव या अनुभूति की झलक होती थी। जब सपटनेकर दंपत्ति पहली बार शिरडी आए तो उन्होंने ऐसे ही अनुभव का साक्षात्कार किया। बाबा के समीप पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। बाबा उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने स्वभाव के अनुसार किसी तीसरे व्यक्ति को लक्ष्य कर अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ये औषधियों से मैं ऊब गया था, लेकिन अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रहीं। यद्यपि बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन श्रीमती सपनेकर ने माना कि यह प्रसंग पूरी तरह से उन्हीं के बारे में है और उन पर घटित हो चुका है। ऐसे ही एक दिन गोवा के एक सज्जन शिरडी आए। उन्होंने श्यामा के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। कुशल क्षेम पूछने के बाद बिना कोई भूमिका बांधे बाबा उन्हें यह कहानी सुनाने लगे। एक दिन मैं समुद्र के किनारे घूमते घूमते एक भव्य महल में पहुंच गया। उस महल के स्वामी ने मेरा स्वागत किया, प्रेम से भोजन कराया और शयन के लिए एक कमरा भी दिया। जब मैं गहरी नींद में था, उसने दीवार में सेंध डाली और कमरे के भीतर घुसकर मेरा खीसा कतर लिया। जागने पर मालूम हुआ कि मेरे पास 30,000 रुपये थे, वो चुरा लिए गए हैं। मैं बहुत दुखी हुआ। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और एक पखवाड़े तक मैं रोता कलपता वहीं बैठ गया। संयोग से रास्ते से गुजरने वाले एक फकीर की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उसने मेरी वेदना सुनी और एक दूसरे फकीर का नाम पता बताते हुए कहा कि उसकी शरण में जाने पर खोया हुआ धन वापस मिल जाएगा। मैंने उस फकीर के कहे अनुसार किया और मेरा धन वापस मिल गया। बाबा की यह रहस्यपूर्ण कथा सुनकर श्यामा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि बाबा ना तो कभी समुद्र की ओर गए और ना ही उनके पास कभी इतनी बड़ी धनराशि थी। उनका आश्चर्य तब और बढ़ गया जब गोवा से आए सज्जन ने स्वीकार किया कि यह बिल्कुल उन्हीं की कहानी है और हूबहू उन पर बीत चुकी है। प्राय लोग बाबा की कथा कहानियां सुनकर असमंजस्य में पड़ जाते थे और उनका अर्थ लगाने की भरसक कोशिश भी करते थे, लेकिन बाबा के शब्दों को अर्थों से जोड़ पाना इतना आसान कहाँ होता था। एक बार पुलगांव के राव बहादुर पंत शिरडी आए। वे जब दादा साहब खारपड़े के साथ मस्जिद में बाबा के दर्शन के लिए गए तो बाबा ने उन्हें एक कथा सुनाई जो एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। वह आदमी लाख प्रयत्न करता लेकिन घोड़ा उसकी एक भी नहीं सुनता था। उसे सभी जगह ले जाया गया और प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था भी की गई, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः एक विद्वान ने सुझाया कि घोड़े को वापस उसी जगह ले जाया जाए जहाँ से वह मूल रूप से लाया गया है। जब ऐसा किया गया तो उसके बाद से वह ठीक हो गया और बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। पंत और खारपड़े बाबा की कथा सुनकर अचरज में पड़ गए और उसके निहित संदर्भ एवं आशय को समझने का यत्न करने लगे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। बाबा का किस्सा गोई शिरडी में प्रसिद्ध था।
भले ही सुनने वालों को कथानक पल्ले नहीं पड़ता था, लेकिन इन कहानियों को सुनते हुए बाबा के मुख मुद्राओं की अनेक छवियां सहज ही देखने को मिल जाती थीं, जिसके लिए कई लोग तो बहुत चाव से प्रतीक्षा भी करते थे। बाबा का संत मानस किस्से कहानी रचने कहने में इतना निपुण था कि कई बार वे दूसरों के साथ खुद को भी कथा पात्र के रूप में अभिव्यक्त कर देते थे। एक दिन दादा साहब खारपड़े के साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करते हुए बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक बार घूमते हुए मैं औरंगाबाद गया। वहाँ फकीर मस्जिद में एक फकीर को मैंने बैठे हुए देखा, जिसके पास इमली का एक बहुत ऊंचा दरख्त था। पहले तो फकीर ने मुझे मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन अंततः वह मुझे वहाँ रखने के लिए राजी हो गया। वह फकीर भोजन के रूप में सिर्फ रोटी के एक टुकड़े पर निर्भर था, और वह टुकड़ा भी दोपहर में एक बूढ़ी औरत उसे लाकर देती थी। बाद में उस फकीर के लिए मैं भिक्षा मांगने लगा, और 12 साल तक लगातार भिक्षा मांगकर उस फकीर को भोजन कराता रहा। बाद में जब मैंने वहाँ से वापस जाने की सोची, तो बूढ़े फकीर ने जुदाई पर इतने आंसू बहाए कि उसे दिलासा देकर समझाना पड़ा। वह फकीर कुछ वर्ष पहले शिरडी आया था और चावड़ी में ठहरा था। खाड़पड़े के अनुसार बाबा ने जो कहानी सुनाई, उसका जो निहितार्थ समझ में आया, वह इतना सा है कि बाबा 12 वर्ष की अवधि तक औरंगाबाद में ठहरे, वहाँ एक फकीर को दीक्षा दी और उसे आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतः परिपक्व और समृद्ध बनाया। मालूम नहीं खारपड़े ने इस कथा की जो उपत्ति लगाई वह सही थी या नहीं, लेकिन दूसरी भी युक्ति कहाँ संगत बैठ रही थी। कोई नहीं जानता था कि बाबा की कहानियों में कितनी कल्पना होती थी और कितना यथार्थ, लेकिन वे इनके माध्यम से अपने भक्तों को एक अलग ही भावलोक में ले जाते थे। बाबा के साथ उस लोक की सैर करते हुए लगता मानो सारी सृष्टि आधे अंधेरे और आधे उजाले में घूम रही हो, और इस सृष्टि का प्रत्येक कण विलक्षण है, रहस्यमय है। बाबा कथा किस्सों के मामले में ही नहीं, बल्कि लोगों के नाम काढ़ने गढ़ने में भी बहुत उर्वर और सृजनशील थे। उन्होंने अपने कई भक्तों का विलक्षण नामांतरण भी किया था। उनकी नामकरण शैली में आत्मीय रुक्षता एवं स्नेहिल आर्द्रता दोनों झलकती थी। काका साहेब दीक्षित को बाबा ने लंगड़ा काका के नाम दिया, तो लक्ष्मीबाई खारपड़े को आजीबाई, काका महाजनी को वह बड़े बाबा कहकर बुलाते थे, और नाना साहब निमोड़कर को महातारे काका कहते थे। उन्होंने गोविंदराव दाभोलकर को हेमाडपंत नाम दिया, तो माधवराव देशपांडे को श्यामा या श्याम्या कहकर भी बुलाते थे। जब बाबा भक्तों का नया नामकरण करते थे, तो वही नाम प्रचलित हो जाते थे, और भक्तगण भी अपने नए नाम को स्वीकार कर गौरवान्वित महसूस करते, मानो यह नाम पदवी उनको सम्मानार्थ दी गई हो। नाम के माध्यम से लगाई गई बाबा की मोहर अमिट होती थी, और देखते ही देखते वही नाम उनका डाक नाम बन जाता था। बाबा की भाषा, लीला और भाव महिमा निराली थी। उनके कथन न शब्दशः लिए जाते थे और न उनके वाच्यार्थ ढूंढे जा सकते थे। उनके बोल सरलता से तो सुने जा सकते थे, लेकिन समग्रत समझे नहीं जा सकते थे। बाबा ने अपनी बोली बानी में जो अद्भुत संचार रचा था, उसमें कौन कितना गवाता और पाता था, यह सिर्फ समझ का खेल था। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।